आज के हमारे टॉपिक का नाम है परमुटेशन ग्रुप। तो परमुटेशन ग्रुप क्या चीज़ है, तो यहाँ पे हम समझेंगे। सबसे पहले हम एक ग्रुप ले रहे हैं एस। ये आपका ग्रुप एस है और यहाँ पर हम ये आप डोमेन है आपका और ये आपका को डोमेन है। तो दोनों ही आपका डोमेन और को डोमेन दोनों ही सेम यहाँ पर सेट है और एक मैपिंग ले रहे हैं एफ और ये एफ मैपिंग क्या है 1। तो a one one mapping f is of a finite non-empty set S onto itself। यही आपका क्या हो जाएगा परमुटेशन। एक मैपिंग जो वन वन है ऑन टू भी है और एस टू एस पे है, ये आपका परमुटेशन है। अब इसमें मान लीजिए एलिमेंट इस तरह से हैं a1 a2 अप टू an। ऐसे ही इधर b1 b2 अप टू bn। और यहाँ पर हम मैपिंग इस तरह से ले लेते हैं कि A1 की B1 से, A2 की B2 से, AN की BN से। तो इसको लिखेंगे कैसे? इस तरह से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि A1 सबसे पहले तो डोमेन लिखेंगे ऊपर वाली लाइन में A2 अप टू AN, और फिर नीचे वाली जो लाइन होगी उसके जस्ट जैसे ये आपका A1 एलिमेंट है तो इसके यहाँ पर इमेज जो होगी उसको लिखेंगे। A1 की इमेज B1, A2 की इमेज B2 अप टू। तो इस तरह से हम जो है परमुटेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए अब अगर हम यहाँ पर इन्वर्स निकालना है इस परमुटेशन का इन्वर्स, तो क्या कर देंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो ये कोडोमेन है वो डोमेन हो जाएगा और डोमेन कोडोमेन, मतलब कि अब यहाँ पर P1 एलिमेंट हो जाएगा और A1 उसकी इमेज। तो P1 ऊपर आ जाएगा B1 B2 Bn, और अब इमेज जो है वो A1 A2 अप टू AN। तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो ये था आपका परमुटेशन। नेक्स्ट है आपका इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन। अब ये इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन होता क्या है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर दो परमुटेशन है। एक परमुटेशन है आपका 1 2 3 एंड 3 1 2, और दूसरा परमुटेशन है आपका यहाँ पर 2 3 1 2 3 1 एंड 1 2 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 की इमेज 3 है, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 1 की इमेज 3 है। फिर से यहाँ पे देखिए 2 की इमेज 1 है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे 2 की इमेज 1 है, और यहाँ पर 3 की इमेज 2 है, यहाँ पर भी 3 की इमेज 2 है। तो ये आपके जो परमुटेशन है दोनों, ये क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यही था इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन। अब यहाँ पर इनका ऑर्डर कोई भी मैटर नहीं करता। अब जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ पर 2 3 1 है, लेकिन उनकी जो इमेज है वो सेम होनी चाहिए, वो मैटर करता है। इसके बाद आता है आइडेंटिटी परमुटेशन। अब ये आइडेंटिटी परमुटेशन ये क्या चीज़ है, तो मान लीजिए एक परमुटेशन है और उसको अगर हम आइडेंटिटी बोल रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अगर A1 A2 A3 अप टू AN इस तरह से है तो उसकी इमेज भी वही एलिमेंट होगा। तो ये आपका आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाता है। इसको हम एग्जांपल से, अगर 1 2 3 है तो इनकी सेम जो एलिमेंट यहाँ पर थे वही अपनी इमेज हो जाएंगी। तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी परमुटेशन हो गया। इसके बाद आता है यहाँ पर इनवर्स परमुटेशन। वो मैं आपको बता ही चुका था कि यहाँ पर जैसे 1 2 3 और 2 3 1 ये एक आपका परमुटेशन है F, ये आपका परमुटेशन है F। अगर हम इनवर्स की बात कर रहे हैं तो F का इनवर्स यहाँ पर परमुटेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 3 1, और यहाँ पर उसका, तो हमने क्या किया, जो नीचे वाली लाइन थी उसको ऊपर रख दिया और जो ऊपर वाली लाइन थी उसको नीचे कर दिया। तो यही आपका इनवर्स हो जाता है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन। मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं n एलिमेंट है,
तो उसके कितने परम्यूटेशन यहाँ पर बन सकते हैं, डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन। तो इसका आंसर होगा n का फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। कभी आपसे पूछे कि कितने परम्यूटेशन यहाँ पर हो सकते हैं डिस्टिंक्ट, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा n फैक्टोरियल। फिर आता है यहाँ पर प्रोडक्ट, या फिर जिसको कि हम कंपोजिट ऑफ परम्यूटेशन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो परम्यूटेशन है A2 A1 A2 अप टू AN, और इनकी इमेज हो जाएगी आपका B1 B2 अप टू BN। और एक दूसरा हम यहाँ पर परम्यूटेशन मान लेते हैं B1 B2 BN और C1 C2 अप टू CN। अब हमें इनका प्रोडक्ट निकालना, मतलब F और G का यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम, क्योंकि हम F को ले रहे हैं यहाँ पर, पहले यहाँ पे प्रोडक्ट किसका हो रहा है, F का इंटू G से। तो F के एलिमेंट लेंगे A1, ठीक है, A2 अप टू AN। अब क्योंकि G से यहाँ पे हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो कैसे प्रोडक्ट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक का यहाँ पर इमेज B1 होगी, और इसमें देखिए अब यहाँ पर इमेज जो है वो B1 है, तो B1 को ढूंढिए इसमें G में। तो आपको यहाँ पे B1 ये मिल गया, इसकी इमेज क्या होगी C1, तो यहाँ पर आ जाएगा ये C1। इसी तरह से A2 को देखिए, A2 की इमेज क्या है यहाँ पर B2, और यहाँ पर फिर दूसरे में जिसके साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं उसमें ढूंढिए B2 की इमेज क्या है C2, तो यहाँ पर C2 आ गया, एंड A1 का आ जाएगा C1। तो ये आपका यहाँ पर होता है इस तरह से प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है F, और F के अंदर 1 2 3, और यहाँ पर इसके हम इमेजेस ले लेते हैं 2 3 1, और एक दूसरा यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसके अंदर भी 2 3, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, 3 3 2 1 और 1 3 2। अब यहाँ पर F और G का मल्टीप्लाई अगर हम करें, तो सबसे पहले F के एलिमेंट लीजिए 1 2 3 1 2 3, कौन से एलिमेंट जो यहाँ पे ऊपर है, ऊपर वाले हैं। इसके बाद 1 की इमेज 2, ठीक है। अब आप G के साथ प्रोडक्ट कर रहे हो, तो G में ढूंढिए, G में 2 की इमेज क्या होगी 3, तो 1 की यहाँ पर इमेज हो जाएगी 3। फिर 2 की इमेज यहाँ पर क्या है F में 3, फिर G में ढूंढिए 3 की इमेज क्या है 1, फिर ऐसे यहाँ पर 3 की इमेज 1, और यहाँ पर 3 की इमेज 1, और यहाँ पर 1 की इमेज 2। तो ये आपका इस तरह से प्रोडक्ट हो जाएगा। अब आप G और F का भी प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल सकते हो, मतलब इनका उल्टा भी कर सकते हो। तो उल्टे में क्या करोगे, इस बार आप क्योंकि G को पहले ले रहे हो, तो G के एलिमेंट पहले आएंगे 3 2 1। अब यहाँ पे 3 की इमेज क्या है 1, और इधर 1 की इमेज क्या है 2, तो 3 क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो आपको इस तरह से 2 की इमेज यहाँ पर क्या है 3, अब क्योंकि प्रोडक्ट कर रहे हैं F के साथ, तो इसमें 3 की इमेज हम ढूंढेंगे 1, और यहाँ पर बचा 1 की इमेज 2, और यहाँ पर 2 की इमेज 3। तो ये मैंने दोनों करके आपको दिखा दिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सिमेट्रिक सेट ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है। इसको हम Pn से डिनोट करते हैं, और होता क्या है, ये क्या है आपका, यहाँ पर मान लीजिए P है सेट, P क्या है सेट है, और इसके अंदर क्या है सारे के सारे परम्यूटेशन जिनकी डिग्री क्या है n। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके अंदर, इस सेट के अंदर सारे वो परम्यूटेशन आ रहे हैं जिनकी डिग्री n है, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक सेट ऑफ परम्यूटेशन। नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक परम्यूटेशन। अब ये साइक्लिक परम्यूटेशन होता क्या है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर हम
एक परम्यूटेशन ले रहे हैं f, और इस तरह से है कि 1 2 3 और यहाँ पर 2 3 1, ये का यहाँ पर एक परम्यूटेशन है। तो साइक्लिक का मतलब ये होता है कि अगर इसकी हम एक साइकिल बना लें, साइकिल का मतलब जैसे कि सबसे पहले एलिमेंट हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 की इमेज क्या है 2, तो यहाँ पर इससे जो आगे वाला एलिमेंट आएगा 2, तो वो बाय डिफॉल्ट हम उसको पहचान जाएंगे कि वो किसकी इमेज है 1 की। अब इसी तरह से आपको 2 आपको मिला, तो नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो 2 की इमेज आएगा, तो 2 की इमेज ढूंढिए, 2 की इमेज है यहाँ पर 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब इसी तरह से फिर आपको आगे चलना है, ठीक है। इस बार क्या होगा 3 की इमेज, अब यहाँ पे 3 की इमेज 1, तो यहाँ पर हम 1 को नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो पहले ही आ चुका है, तो यहाँ पर आप 1 को नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कभी साइकिल परम्यूटेशन दे दिया गया है, तो लास्ट की जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 3 है, तो इसका बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा 1 इसका इमेज हो जाएगा, मतलब पहले वाला जो हमने पहला एलिमेंट लिखा वो इसकी इमेज हो जाएगा। तो ये होता है आपका साइक्लिक परम्यूटेशन। इस पर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, 1 4 2 6 4 2 6 1। इसकी साइकिल बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1 की इमेज आप देखिए, 1 की इमेज क्या है 4, तो इससे अगला एलिमेंट जो 4 होगा वो 1 की इमेज होगा। अब 4 की इमेज क्या है 2, तो 4 की इमेज 2। अब फिर 2 की इमेज ढूंढिए, 2 की इमेज क्या है 6, ठीक है। और 6 की इमेज 1, लेकिन 1 तो पहले आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर आगे इसको लिखेंगे नहीं, हमारे यहाँ पर साइकिल कंप्लीट। तो ये होता है आपका साइक्लिक परम्यूटेशन। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ साइकिल, लेंथ ऑफ साइकिल का मतलब जिस साइकिल के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वही उसका लेंथ ऑफ साइकिल। जैसे कि 1 2 6 8, ये आपका कोई साइकिल है, तो इसमें देखिए 4 एलिमेंट है, तो इसकी जो लेंथ है वो 4 हो जाएगी, ठीक है। 1 2, अगर किसी में 2 आ रहे तो ये आपका यहाँ पर 2 लेंथ की यहाँ पर साइकिल हो जाएगी। नेक्स्ट है कि क्या किसी यहाँ पर साइक्लिक परम्यूटेशन की लेंथ 1 हो सकती है? बिल्कुल, ठीक है। वो आपका आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है, जैसे कि 1, तो 1 का मतलब ये होगा कि 1 की इमेज वो खुद ही होगा, ठीक है। या फिर 2, तो 2 की इमेज 2 ही होगी। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये जो आपका साइकिल परम्यूटेशन है और लेंथ इसकी अगर 1 है तो इसको हम आइडेंटिटी परम्यूटेशन यहाँ पर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी बननी है। नेक्स्ट है ट्रांसपोजिशन। अब ये ट्रांसपोजिशन क्या होता है? ट्रांसपोजिशन होता है ए साइकिल विद लेंथ 2, कोई भी साइकिल जिसके अंदर 2 एलिमेंट आ रहे हो वो आपका होता है ट्रांसपोजिशन। नेक्स्ट है डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल क्या होती है? ऐसी 2 साइकिल यहाँ पर जो जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आ रहा हो, तो वो आपकी डिसजॉइंट साइकिल होती है। इसके बाद आता है ऑड परम्यूटेशन एंड इवन परम्यूटेशन। अब ये क्या होते हैं? तो यहाँ पर मान लीजिए आप कोई भी साइक्लिक परम्यूटेशन ले रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह की साइकिल। इसको हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन मतलब कि परम्यूटेशन, इसको ब्रेक करके परम्यूटेशन बना रहे हैं 2 एलिमेंट्स को लेकर के, ठीक है। जितनी भी पॉसिबल यहाँ पर परम्यूटेशन बन सकती है उतनी बना लेते हैं। अगर हमारी ट्रांसपोजिशन आई इवन, मतलब कुछ इस फॉर्म में आई, जैसे कि 2 ट्रांसपोजिशन बन गई यहाँ पर, या फिर 4 बन गई, या फिर 6 बन गई, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ये इवन परम्यूटेशन। अगर यहाँ पर ट्रांसपोजिशन आपकी बन गई ओड, मतलब कि 1 3 5, तो यहाँ पर जो परम्यूटेशन होगा आपका वो होगा ओड परम्यूटेशन। उसके बाद कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि जो ट्रांसपोजिशन होता है वो हमेशा ओड परम्यूटेशन होता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमेशा इवन परम्यूटेशन होता है। फिर तीसरा, द प्रोडक्ट ऑफ टू odd परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन, मतलब कि odd का मल्टीप्लाई इवन होता है।
इस तरह से ही आपका इवन इवन का मल्टीप्लाई भी इवन होता है। ऑड इंटू इवन का मल्टीप्लाई ऑड होता है, और इवन इंटू ऑड का मल्टीप्लाई आपका होता है ये ऑड। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी थी। इनवर्स ऑफ ऑड परमुटेशन इज ऑड, मतलब कि अगर हम इनवर्स का अगर हम यहाँ पर परमुटेशन देखेंगे तो ऑड परमुटेशन का इनवर्स भी ऑड ही होगा। इसी तरह से इवन परमुटेशन का इनवर्स भी इवन ही होगा। इसके बाद आता है आपका कि साइक्लिक परमुटेशन को किस तरह से ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं a1 a2 अप टू an। तो इसको कैसे ट्रांसपोजिशन में लिखेंगे, यहाँ पर जैसे कि पहला एलिमेंट क्या है a1, तो a1 को a2 के साथ लिखेंगे, तो ये आपका एक ट्रांसपोजिशन हो गया। फिर a1 को a3 के साथ लिखेंगे। तो मतलब आपको पहला एलिमेंट लेना है और उसको हर एक ट्रांसपोजिशन में लेना और बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ लिख देना। तो लास्ट में आपका ए। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसपोजिशन में ब्रेक कर सकते हैं। अब मान लेते हैं इसके अंदर तीन ही एलिमेंट हैं a1 a2 a3। तो यहाँ पर आप देखिए a1 a2 आ गया एक आपका, और एक आ गया a1 a3। तो ये आपके दो ट्रांसपोजिशन हो गए। तो एलिमेंट कितने थे n, और ट्रांसपोजिशन कितने बने n-1। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 थे और यहाँ पर 2 हो गए। तो हमेशा यही होगा, यहाँ पर भी आप देखो n एलिमेंट थे तो यहाँ पर जो ट्रांसपोजिशन होंगे वो n-1। तो यहाँ पे ये एक आपका पॉइंट बन जाता है। A cycle of length n is expressible as a product of n-1 ट्रांसपोजिशन, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आता है ए परमुटेशन कैन नॉट बी बोथ ओड एंड इवन, कि मतलब आपका जो परमुटेशन है वो ऐसा नहीं है कि इवन भी हो या वो साथ के साथ ओड भी हो, मतलब दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता। तो ये था आपका परमुटेशन ग्रुप। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर इससे रिलेटेड थ्योरीज।